हेलो दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी कि हाल ही में की गई स्टडी के मुताबिक 70 करोड़ से 1 अरब लोग गुर्दों की बीमारी का शिकार हैं। पर इससे भी हैरानकुन बात यह है कि अक्सर लोगों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं, और जब तक उनको इस बात का पता चलता है वो डायलिसिस यानी गुर्दों की सफाई का अमल, गुर्दों का फेल होना या किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दों की तब्दीली का अमल तक पहुँच चुके होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुर्दे ख़राब होने की मेन रीज़न्स क्या हैं, गुर्दे ख़राब होने से पहले हमें क्या तशख़ीसी अलामात नज़र आती हैं, गुर्दे सेहतमंद रखने के लिए हमें क्या ग़िज़ा खानी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है। पर इस सब के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे गुर्दे काम कैसे करते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे गुर्दों में 1 मिलियन छोटे छोटे फ़िल्टर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो रोज़ 150 से 170 लीटर खून साफ़ करते हैं, जहरीले मादे जैसे कि केराटिनिन को जिस्म से निकालते हैं और अच्छी चीज़ें जिनमें नमकियात, पोटेशियम, ग्लूकोज, प्रोटीन और पानी शामिल है इनको जज़ब करवाने में मदद करते हैं। अगर ये सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर दे तो अच्छे मादों की जिस्म में कमी होने लगती है और जहरीले मादे वापस जाने लगते हैं और जिस्म का सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ अलामात सामने आने लगती हैं। और अगर हम इन अलामात को नज़रअंदाज कर दें तो हमारे गुर्दे फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। अब आते हैं अलामात की तरफ। चेंज इन यूरिन कलर। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो प्रोटीन या बैक्टीरिया की वजह से यूरिन यानी पेशाब में बदलाव है। हमारे गुर्दे फ़ी मिनट आधा कप खून साफ़ करते हैं, इजाफी पानी और वेस्ट को जिस्म से निकाल के यूरिन बनाते हैं। जब गुर्दे ख़राब होना शुरू होते हैं तो ये पानी और वेस्ट को ज़्यादा देर अपने अंदर रोके रखते हैं, जिसके नतीजे में पेशाब में प्रोटीन, बैक्टीरिया और ब्लड आने लगता है, जो यूरिन के रंग और स्मेल में बदलाव की वजह बनता है। चेंज इन यूरिन फ्रीक्वेंसी एंड अपीयरेंस। गुर्दे के मरीज़ों के पेशाब में और भी तरह के बदलाव सामने आ सकते हैं, जैसे कि यूरिन को रात को ज़्यादा आना या फिर उसकी अपीयरेंस का पहले से बदल जाना और उस पे जाग नज़र आना, जिसे हम मेडिकल टर्म में फोमी यूरिन कहते हैं। इन सारी चीज़ों को आसानी से इग्नोर किया जा सकता है, ये सोच के कि मैंने रात को सोते हुए ज़्यादा पानी पिया था या फिर ये चीज़ें बढ़ती हुई उम्र का हिस्सा हैं। पर अगर ये सब चीज़ें आपकी रोज़ाना रूटीन का हिस्सा बन रही हैं तो ये ख़तरे की घंटी है। हाई ब्लड प्रेशर। जब गुर्दे 60% से ज़्यादा काम करना बंद कर देते हैं तो किडनीज़ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नहीं कर पाती और अक्सर लोगों में ब्लड वेसल के तंग होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और गुर्दों को मज़ीद तबाह करता है। अनीमिया। हमारे गुर्दे सेंसर के तौर पे काम करते हैं और जब वो ये सेंस करते हैं कि हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार है तो वो ईपीओ यानी कि इरिथ्रोपोइटिन नामी एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका काम आसान अल्फाज में खून को ज़्यादा बनाना है। पर जब हमारे गुर्दे ठीक काम नहीं करते तो हमारे जिस्म में इस हार्मोन की तादाद तो बढ़ती है पर खून की मिकदार नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से अनीमिया होता है। एडिमा। हमारे खून में एक बहुत ज़रूरी एल्ब्यूमिन नामी प्रोटीन होता है जो कि स्पॉन्ज के तौर पे काम करता है और हमारी नसों में पानी को होल्ड करके रखता है। जब हमारी किडनी डैमेज होते हैं तो वो प्रोटीन यूरिन में लीक होने लगता है, जिससे पानी हमारी नसों में ठहरता नहीं है और आसपास के टिश्यू में चला जाता है, जिससे आंखों के गिर्द, हाथों, पाँव और टखनों में सूजन दिखने को आती है। जब हमारे गुर्दे 75% से ज़्यादा काम करना बंद कर देते हैं तो हमें सांस का मसला आना शुरू हो जाता है। हमारी नींद डिस्टर्ब रहने लगती है क्योंकि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बहुत टॉक्सिक हो जाता है। अमोनिया ब्रेथ। अमोनिया ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर हमारे यूरिन में डिस्चार्ज होती है, पर जब हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं करती तो अमोनिया हमारे लंग से भी रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह में मेटालिक टेस्ट फील होता है। इचिंग, नोज़िया एंड वोमिटिंग। हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हमारा जिस्म हर मुमकिन तरीके से इसे निकालने की ट्राई करता है और हर टाइम जिस्म पे ख़ास तौर पर सर पे ख़ारिश रहती है, जिसे यूरिमिक फ्रोस्ट कहते हैं। नोज़िया और वोमिटिंग लगातार रहती है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। बेस्ट फूड्स फॉर किडनी। अब देखते हैं इस कंडीशन में हमें फूड्स क्या खाने चाहिए, पर बेस्ट फूड्स बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप गुर्दों की बीमारी की आखिरी स्टेज पे हैं तो आपको पोटेशियम की मिकदार कम लेनी है, पर अगर आप गुर्दों की बीमारी से बचना चाहते हैं तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिनरल है। नंबर 1, वाटर यानी कि पानी। पानी हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे सेल पानी को जहरीले मादे खून से बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं और गुर्दे यही जहरीले मादे पेशाब की सूरत में जिस्म से निकाल देते हैं। अगर हम पानी कम पिएँ
तो ये मादे गुर्दों में जमना शुरू हो जाते हैं और हमारे गुर्दे पथरी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। नंबर 2, स्वीट पोटैटोज़ यानी कि शकरकंदी। शकरकंदी और आलू में दिखने में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर शकरकंदी आलू से कई गुना ज़्यादा मुफीद है। शकरकंदी में फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसे हज़म होने में ज़्यादा टाइम लगता है और ब्लड शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता। शकरकंदी में बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक पोटेशियम है जो सोडियम के लेवल को बॉडी में बैलेंस रखता है और गुर्दों को ख़राब होने से बचाता है। नंबर 3, एग वाइट्स। अंडा पूरा ही एक मुकम्मल ग़िज़ा है, पर अंडे की जर्दी में काफ़ी मिकदार में फास्फोरस होता है और किडनी के पेशेंट्स के लिए फास्फोरस का जिस्म में ज़्यादा होना ख़तरनाक है, क्योंकि वो हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के उनको कमज़ोर करता है। इसलिए किडनीज़ को हेल्थी रखने के लिए अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा मुफीद है। 2 अंडों की जर्दी में तकरीबन 110 मिलीग्राम सोडियम, 108 मिलीग्राम पोटेशियम, जबकि सिर्फ 8 मिलीग्राम फास्फोरस होता है। नंबर 4, एप्पल्स। एप्पल एक हेल्थी स्नैक है गुर्दों के पेशेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी पेक्टिन नामी फाइबर पाया जाता है जो हाई ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। नंबर 5, सी फूड्स। ट्राउट और दूसरे ठंडे पानी की मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 50 से 150 ग्राम तक फ़िश किडनी के पेशेंट के लिए बेहतर है, पर मेक श्योर कि वो अच्छी क्वालिटी की हो। और अब आखिर में बात करते हैं फूड्स टू अवॉइड। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी प्रोसेस करने में ज़्यादा देर लेती है और उनकी वजह से हमारे गुर्दों पे स्ट्रेस बढ़ता है। बाज़ारी चीज़ें जैसे कि बोतलें, फूड कलर का इस्तेमाल, फ्रीज्ड बाज़ारी गोश्त या खाने और अचार हैं। किडनी ख़राब होने की डिफरेंट स्टेजेस हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे सेम डाइट इस्तेमाल करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपनी डाइट में कोई भी बड़ी तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। खुदा हाफिज़।